रिसाइकल। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। कोई आए बड़ी बात तो ही कौन सो थारी समझ में आओगी खुनी। अगला क्या, सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस द हाउस होल्ड, मतलब 2014 से लेके 2020 का बीच में भारतीय स्वच्छता के अंदर क्या फर्क आयो, एक बारे में यो एक कंपेरिजन है और ये पर्सन देखने मिला है। 2014 से पहले क्या था, भारत के घरों में केवल 38% लोगों के पास शौचालय था। तो 2014 से पहले क्या था, भारत के घरों में सिर्फ 38% ही का घर था जिनका पास खुद को शौचालय था, बाकी कन तो शौचालय को नहीं हो पाया। समझ में आ गई थारा बात? अगलो क्या है, ज़्यादातर लोग खुले में सो जाते थे। उस समय क्या था 2014 में, 2014 से पहले अधिकतर लोग खुला में सो जाया करता। पूछ लियो पहले थारा है दादा परदादा ने बता देंगे, दादू थाला भी कहना बैठे हो वो तभी भी खगो मन तभी वो बाहर जान कुछ दिन में तब चले जाऊँ, है ना। बीमारी और अस्वस्थता का स्तर बहुत ज़्यादा था उस समय। क्या ये जो आपके सामने स्वच्छता से संबंधित बीमारियां आपके सामने ज़्यादा देखने को मिलती थी। अब क्या 2022 के बाद में, मतलब जो ये अभियान है उसको समाप्ति के बाद में आपको क्या दिखाई देता है, शौचालय का कवरेज लगभग 100% के करीब पहुंच गया। तो 100% तो कौन पूछे, लेकिन कागजाम तो पूछा ही दिया 100% का आसपास। लेकिन लगभग हर घर में अब आपके सामने क्या शौचालय तो दिखाई देता है ना। क्या है, लगभग हर परिवार में शौचालय उपलब्ध। अब घर बनाए जा शौचालय भी जरूर बनाए, इन एक अपने घर कोई सो मानने लगा। पहले कौन मान्या करता, पहले क्या जरूरी खेत क्या के लिए ही अपने, पहले कौन मान्या करता है ना। आप समझ में आ गई लोगों का, क्योंकि लोगों की सोच में बदलाव यही जरूरी है। आप कोई भी कार्य करो, लोगों की सोच में बदलाव लाओ, बस सोच में बदलाव आ गया, चीजें अपने आप बदल जाएंगी। अगले वाला पॉइंट क्या है, व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज पर भी जोर दिया कि लोगों को जो व्यवहार है उनमें भी बदलाव होना जरूरी है। क्योंकि अगर लोगों को बिहेवियर चेंज हो जाएगा, व्यवहार चेंज हो जाएगा, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो अब टेबल बना के बताऊँ तो 2014 में 38% हो, और आपके सामने 2022 में आपका कितना था, 100% था। अगले वाला क्या, ओपन डिफेक्शन फ्री, ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन फ्री बोला जाता है, ओडीएफ की फुल फॉर्म है। इसमें क्या है, किसी गांव में ओडीएफ फ्री शुरू मतलब घोषित करने की, भाई कोई आदमी ने खुला से शौच मुक्त घोषित करने की क्या शर्त थी, समझ में आ गई ना। पहले क्या, हर परिवार के पास शौचालय होना चाहिए। तो भाई वो प्रोग्राम लॉन्च करोगे, इनके हर घर में हर गांव में खुला से शौच मुक्त करने के लिए क्या है, सरकार अलग अलग पैरामीटर रखा है कि भाई कौन सा गांव ना आप ओडीएफ फ्री घोषित कर सका। पहले क्या है, वो ई स्कीम में अगर कोई आदमी ओडीएफ फ्री कोई गांव में बनाना है तो उनके हर परिवार के पास शौचालय होना चाहिए। तो जो भी परिवार है उनके पास शौचालय होना जरूरी है। दूसरों, कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना करे, तो कोशिश करो कि गांव के लोगों में जागरूकता फैलाई जा, भाई शौचालय बनाने में क्या जरूरी है। अब कोई आदमी ठट होकर के बैठ जाए, मैं तो कौन जाऊँ, मन तो बड़ी ना जाना बाहर जाना, तो क्या करो जा सके, उन जागरूक करो, बैठा के समझो भैया, समझ थोड़ी बात, है ना। अगला क्या है, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। साथ के साथ भाई महिलाओं की सुरक्षा भी इस चीज़ से सुनिश्चित हुई कि बाहर जाती थी, उनको पता भाई जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या है, असुरक्षा की भावना भी हमेशा बनी रहती थी। तो इससे जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक स्वतंत्रता की भावना उनके मन में जागी। अगला क्या, शौचालय का नियमित उपयोग और रख रखाव। साथ के साथ इस चीज़ से क्या हुआ, जो शौचालय है उसका लोगों ने नियमित उपयोग करना भी शुरू किया और रख रखाव भी शुरू हुआ। तो लोग के जागरूक होगा भाई चीज़ में कि अपना जो शौचालय है वो नियमित रूप से, अगला क्या, शौचालय का नियमित रूप से उपयोग और रख रखाव करना। तो जो भी शौचालय है उसको आपको क्या करना चाहिए, नियमित रूप से उपयोग करो और रख रखाव करना चाहिए। अगला का ओडीएफ प्लस मॉडल है, उसमें क्या, ओडीएफ प्लस मॉडल में ओडीएफ का मॉडल क्या है, सिर्फ शौचालय निर्माण ही नहीं बल्कि सतत स्वच्छता का प्रबंधन करना। तो एक गांव ने सिर्फ शौचालय शौच मुक्त घोषित तो कर दिया, सारा गांव में मान लिया हाँ शौचालय भी बना दिया, तो फायदो क्यों है भाई। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, एक आदमी है उकन बढ़िया घर कोठी बनाई, लेकिन उसका मन में है कि मैं तो बाहर नहीं सोऊंगा, मैं तो कौन सोऊंगा मायने, तो क्या कर लो भाई आदमी को, है ना। तो क्या फायदा है को बढ़िया कोठी बनाना, कोई फायदा को ना। तो भाई बात है, कोई भी आदमी है, कोई भी व्यवस्था है, उन थे लागू चाहे कितनी बढ़िया तरीकों कर दो, लेकिन जब तक जनता नहीं मानेगी, जनता की सोच में सुधार नहीं होगा, जब तक कोई भी फायदों को नहीं। तो सरकार है उसने क्या ओडीएफ में और भी चीज़ें की उसको सतत बनाने के लिए, उसको ताकि क्या दीर्घकालीन फायदे मिले, मतलब भविष्य में लोगों को और ज़्यादा फायदे मिले। तो इसमें क्या क्या किया गया, पहला था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, कचरा प्रबंधन करना। पहला क्या था, गीला कचरा, जैसे खाद हो गई, कचरों को ना, आप सबसे पहला कचरा कहाँ से निकलता है, आपको घर ने दिमाग में ले लियो और उठ्यो, हर चीज़ समझाऊंगा था। पहले क्या है, कचरों कठियो निकलोगे, थारे घरों के रसोई में निकलोगे, है ना। थारी मम्मी खानो बनायो, सुबह सुबह पहले खाना में सबसे पहले सब्जी छिली, तो छिलका ही कचरा का रूप में आगा। फिर क्या है, खानो बन गो,
फिर क्या थे खानो खा लियो, खानो खाए जना क्यों जो भाई आया तो आत कोनी कि सारो सारो खानो थोड़ो बहुत तो बची जा अपने घर, तो उससे थोड़ा बहुत चीज़ बचेगी। फिर क्या थे भाई स्कूल कॉलेज जाके आया और थोड़ा फल फ्रूट लिया तो उनको कचरो निकल गो। फिर क्या चाय बनवाई तो चाय पत्ती निकल गई। तो घर में कितनो आया को कचरो है जिन अफा के कर्स कहाँ अफा जो सुख गिल्लो कचरो बोले जाओ, समझ में आ गया ना। उन केकर्स का अपा वो कचरा को गीला कचरा होता है उसका क्या कर सकते हैं अपन खाद बना सका। कौन बना उसको भाई तार एक छोटी सी बाड़ी है जिनमें 3-4 सब्जी बालियों थे उनके कर लियो बाड़ी के अंदर उन घेर दी ताकि उसके अंदर क्या की खाद हो जाएगी और कचरो है वो बाहर न कौन जाको। समझ में आ गया। आप बाहर फेंकोगे वहां पे गंदगी फैलेगी, उससे अच्छा अपने घर में उसको खाद बनाकर उपयोग में ले लो। समझ में आ गया। फिर क्या थारा करा के हो थे आया भाग्या कॉलेजों और आता ही धमदे कोई कुर्सी इधर प्लास्टिक की टूटे डिशू पर बैठता ही टूट गई वाह। थाली मदर पहले तो था दो रोड़ा सुनाया। फिर थाला बोले आन दे आज तेरा पिताजी ने देखा तेरी करतू नहीं तोड़ा इन्हें तो कोई भलो काम करसी। तो बाद में तो बोले कोई ना बैठ नहीं लेते सो है ना। तो आप क्यों अब बाकी कुर्सी तो टूट गई, अब कुर्सी टूटे बाद में क्यों को भैया कोई काम की तो रही को नहीं। तो अब के कर्सकों को के तो थे उन भर के पोटड़ी उनके तो बाहर ने फेंका होगा यो कर्स को दूसरों के करना ही था ना। थोड़ी देर बाद में एक कबाड़ी वाला की आवाज़ सुनी कि भाई प्लास्टिक ले लियो प्लास्टिक। तो थारा कहना और भी कोई लोग की चीज़ पड़ी ही कोई किताब कॉपी जो पढ़ो तो आज को जब बेचोगा उन्हें और क्या करोगा। तो किताब ठाल ली वो कचरो है बाकी टेढ़ी कुर्सी बाकी दे दी रिसाइकल करने के लिए कबाड़ी वाला दे दी। समझ में आ गया था। तो आया प्रकार से थारो दो कचरो निकल दुनिया को उपयोग कर सको थे। अच्छा अब तीसरो प्रकार को कचरो है जिको जो कठे काम को नहीं मतलब ना तो रिसाइकल कर सका ना खाद बना सका। उन बस सुबह पहले के करे एक थारे गाड़ी आवा है उन्हें गिर दो या फिर थारा कोई डस्टबिन उठे गिरो। अब आया मत कह माल है गाँव में डस्टबिन हो तो मैं बाद में क्या हो जाता ना सब ज़्यादा विकसित माल गाँव हो तो धीरे धीरे हो जाएगा। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट तो अब यो तो थो अपने घर को कचरो। अब थे भाई घर में तो सदा मायने तो रोक उनका बाहर न भी जाओगा घरों तो घरों बाहर न जाते हैं सबसे पहले घर का क्या दिखा है नाली दिखा है। नाली खड़े के घर का क्या दिखेगी कि तो कोई आदमी शहर में रह रहे है या फिर कोई बंदोगाम कुर्सो है जन के अंदर के भी सिर्फ गांव में जो लोग ही ना भाई मतलब भाई सारा इकट्ठा रही है कॉलोनी के रूप में रही। तो उठे के है जो खेता में रहे लोग उनके ना तो जरूरत कौन पड़े नाले क्योंकि उन्होंने पानी तो यहाँ खेता में चले जा। लेकिन थे इमेजिन कर लो कोई आया का ग्राम रो जठे के शहर में रो नाली बन रही है। अब क्या करना चाहिए अब नाली बन रही है ना सरकार को काम तो नाली बनाना कोई है ना साफ सफाई कर देगी भाई। सरकार अगर साफ सफाई भी कराना चाहे तो बार त्योहार कर दे साफ सफाई करा दे इतने पीछे अपने भारतीय सरकार का। अब हर रोज तो कौन क्रास करना तो कम से कम सप्ताह में एक बार थाना खुद ने भी उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। क्यों कचरो कोई आया तो को नहीं रामलाल की दुकानों थालो भी तो कचरो जहाने को मैंने। तो यही है आपको नालियों का प्रबंधन करना चाहिए गंदी नालियों को खेतों और सिंचाई में उपयोग। आप क्या करें भाई खेताड़ा आदमी वो तो भाई समझदार हो क्या करेंगे आपको एक पतली सी नाली के तो कोई बाड़ी में छोड़ देगा जो बर्तन वगैरह धोई वो या फिर आपका सामने वो तो थोड़ा बहुत पानी उतना ही निकले वो पाया चलो जाओ। फिर क्या तीसरो प्रकार को प्लास्टिक को कचरो और सब गंदो कचरो है प्लास्टिक वालों क्यों वो गले भी कुनी। तो इको क्या कर सका सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक। अब थे होगा गुरु जी सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सा है मैं बता शूँ गुरु जी और मैं क्या ले बनाया था आए बताने के लिए तो बढ़िया। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है जैसे आप क्या गए आप भाग कर गए दुकान पे भाग्या को नहीं धीरे धीरे चल जाएगा नहीं गोला टूट जाएगा। गया और क्या कहो बोले एक बिस्कुट को पैकेट दे दो मैं बिस्कुट खाने की जिम्मा आ रही है तो गया और बिस्कुट लेके आकर खा लियो। अब जो रैपर है अब वो बताओ थे कि एकर्स को कोई काम को नहीं आया। अच्छा उन और 5 सामान लेके आए थे एक थैली में गलवा के लेके आया और एक उसके अंदर के हो चिप्स को पैकेट या बिस्कुट लेके भी आया तो बिस्कुट खा लियो। अब को रेपर के काम आसका है कोई काम को नहीं आओ ना वो है सिंगल यूज प्लास्टिक के नाम से जाने जाओ ना सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जिन एक बार ही उपयोग करियो जा सके। अब थैली है थैली को नहीं आओ सिंगल यूज प्लास्टिक में मतलब जो आपके सामने जो उसको क्या कर सकते हो आप बार बार उपयोग में ले सकते हो भाई और जो सामान लेना गया तो जिम तो गाड़ी के लेके कौन जाओ लेकिन और कोई सामान लेना जाओ या और कोई बार बार यूज कर सको थे उन्हें समझ में आगा। लेकिन अब वो प्लास्टिक को तो क्या कर सको भाई जो चिप्स या कुरकुरा उन तो थे जलास को हो या फिर बाहर ने फेंक दोगा तो इससे क्या है पॉल्यूशन हो। तो यहाँ का प्रकार का प्लास्टिक ने कम कर सका जो हेलमेट डिब्बा वगैरह में पैक करके दे सका। अगला क्या है बिहेवियर चेंज तो लोगों चाहिए थे भाई साहब कितनों ही कर लियो सरकार बदलाव लेकिन लोगों की सोच में बदलाव आना जरूरी हुआ है ना। तो पहला क्या लोगों की लगातार जागरूक करना। अब रामलाल दादा ग्राहक आगे चाहिए पूरी नालियों पानी बाहर ना जाओ लेकिन रामलाल साफ नहीं करे कति भी कौन करे ना कई आदमी की सोच हो ना मैं क्यों साफ करूँ
वो आप पिछलो करे कचरो में तो करो ही को नहीं, या वह ना सोच तो उन लोगों की सोच ना सुधारनी जरूरी है ना। पहले उनके दिमाग को कचरो साफ हो जाओगे ना, जब बाहर को कचरो तो आप ही साफ हो जाओगे। अगला क्या, सामुदायिक सहभागिता, मतलब गांव का सारा आदमी मिलके भी है कर सके, भाई सरपंच बनियो कोई नए गांव में, कोई नए नवार छोरो बोलियो भैया अगर कोई आदमी कोई घर का कचरो मिल गो तो 500 रुपया जुर्माना लगाए, जो सारो गांव राजी हुई चीज़ पे, है ना। तो सभी लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। अगला क्या, फ्लो चार्ट से मैं आपको समझाऊं इस चीज़ को। स्वच्छता कवरेज की बात करें तो 2014 में 38% ही 2022 में बढ़ के कितनी होगी, 100% का रूप में होगी। थे दुनिया का सुने ही होगो कि फ्लो चार्ट यहाँ देख रहे हो इन कहीं फ्लो चार्ट बनाना। अगला क्या, ओडीएफ ग्राम। ओडीएफ ग्राम कौन से होते हैं, जहाँ पे खुले में शौच मुक्त होते हैं। कौन से ग्राम होते हैं, जहाँ पर आपको खुले से शौच मुक्त गाँव आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ओडीएफ ग्राम कौन से है, खुले से शौच, जिसमें आप ओडीएफ प्लस मॉडल, मतलब ओडीएफ प्लस मॉडल कौन सा था, जहाँ पे ठोस कचरे का प्रबंधन कर रहे हो, तरल कचरे का